बिना तेज के पुरुष की अवश्य अवज्ञा हो। आग बुझे जो राख की, आप छुपे सब कोय। तुलसी देखी सुबह सुबुलहि, मुढ़ न चतुर नर। सुंदर के गेहि पेखु वचन, सुदासम असन अहि। जिस व्यक्ति के अंदर तेज न हो, जिनके चेहरों पर तेज न झलकता हो, ऐसे व्यक्तियों की समाज में, संसार में अवहेलना होती है। उनका कोई भी इज्जत सम्मान नहीं करता। जिस प्रकार से जलते हुए आग को कोई छूना नहीं चाहता, परंतु जब जलकर राख हो जाते तो हर कोई उसे छू सकता है। तो इंसान के अंदर जो तेज होते हैं वो आग के समान होते हैं। आप क्या हैं, आप में कौन सा गुण है, वही इंसान का तेज है। कोई हुनर हो आपके पास में ऐसे जो 10 लोग आपसे पूछना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो ये आपका तेज है। आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, ये आपका तेज है। आपके पास में ज्ञान है, आप शिक्षक हैं, तो ये आपका तेज है। तो मनुष्य के पास में किसी न किसी रूप में तेज होना अति आवश्यक है। जिसके पास में तेज नहीं है, बेहिचक वो आपसे बात कर सकते हैं, क्योंकि आपसे डर नहीं लगेगा। लेकिन यही आपके अंदर में कोई तेजपन, आपके दिमाग में, आपके चेहरे पर तेज झलकता हो, किसी ज्ञान का, किसी हुनर का, तो आपसे बात करने से पहले संकोचित हो जाते, जवाब देंगे अथवा नहीं, ये आपका बड़प्पन होता है। लेकिन आपके पास में किसी भी प्रकार का कोई तेज है ही नहीं, न ज्ञान की, न कुछ हुनर की, तो आते जाते कोई भी आपसे बात कर सकते हैं, कोई हिचकिचाहट नहीं, क्योंकि आप राख हो चुके हैं, तेजहीन हैं आप। आपके अंदर में जो तेज होने चाहिए वो न तो दिखते हैं न है। जब रहेंगे नहीं तो दिखेंगे कहाँ से। यही आप किसी भी गुण से परिपूर्ण हो जाते हैं, आपके अंदर में गुण की भरमार हो जाती है, तो लोग आपका इज्जत करने लगेंगे, सम्मान करने लगेंगे। तो इस प्रकार से तुलसीदास जी कहते हैं कि हर एक व्यक्ति के अंदर में कोई न कोई तेज होनी चाहिए, तभी आपका समाज में, संसार में नाम सम्मान होगा। तेजहीन व्यक्ति उस आग के जले हुए राख के समान है, जिससे कोई भी छू सकता, कोई भी बात कर सकता। तो यहाँ पर तुलसीदास जी इस प्रकार से व्यक्तियों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इस दोहे का भावार्थ यही है। इंसान को आप उनके वस्त्र से, उसके पहनावे से, उसके चेहरे से नहीं पहचान सकते। वो देखने में बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए स्मार्ट दिखते हैं, पर मगर उनके अंदर में गुण क्या है, बिना आप उससे बातचीत किए हुए, बिना उसके बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त किए हुए आप नहीं जान सकते वो कौन है, क्या है, कैसे हैं, उनमें गुण अवगुण क्या है। देख करके आम आदमी, आम इंसान तो धोखा खा सकते हैं,
जो पढ़े लिखे ना हो वो तो धोखा खा सकते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। परंतु कभी कभी पढ़े लिखे लोग भी ऐसे व्यक्तियों से, जो देखने में सुंदर, स्मार्ट, अच्छे कपड़े पहने हुए हो, टिप टॉप में हो, तो लोग समझते हैं कि ये बहुत पढ़ा लिखा इंसान होगा, बड़े घराने का होगा, परंतु वो वैसे होते नहीं हैं, आम होते हैं। तो इस प्रकार से आप किसी के पहनावे से पहचान नहीं कर सकते हैं। जैसे मोर के बारे में कहें तुलसीदास जी ने कि मोर को देख करके आप, यदि उसके बारे में पूर्ण जानकारी न हो तो आप कहेंगे बहुत सुंदर पक्षी है, आवाज उनकी बहुत सुंदर है, सुंदर वाणी है, मधुर वाणी है। परंतु जब आप उसके बारे में जानते हैं ये सांप खाने वाले हैं, ये कीड़े मकोड़े खाने वाले हैं, तो आपके मन में थोड़ा बहुत जरूर घृणा की भावना आ जाएगी, आप उससे थोड़ा दूर रहेंगे। तो इस प्रकार से किसी भी व्यक्ति के बारे में पूर्ण जानकारी तभी संभव है जब उसके बारे में आप जानने की चेष्टा करेंगे, न कि देख करके किसी व्यक्ति को देखकर आप ये पूर्णतः ये अनुमान नहीं लगा सकते, उनके बारे में पूर्ण जानकारी आप नहीं प्राप्त कर सकते। और ऐसी स्थिति में तुलसीदास जी सचेत करते हैं कि कोई भी कार्य उनके साथ में, या कोई डील या कोई लेन देन बिना पूर्ण जानकारी के न करें, किसी को देख करके, किसी के कहे अनुसार। तो इस कविता में तुलसीदास जी लोगों को सचेत करते हैं कि आप इतने विद्वान न बने कि किसी को देख करके और पूर्णतः अनुमान लगा लें कि ऐसा ही हो, कोई जरूरी नहीं है। तो जब तक कि पूरी जानकारी आप प्राप्त न कर लें वैसे व्यक्तियों के बारे में, वैसे लोगों के बारे में, तो आप उससे सावधान ही रहें। किसी भी प्रकार का डील करने से पहले जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें। तो ये भावार्थ थे तुलसीदास जी के दोहे के। आशा करता हूँ अच्छे लगे होंगे। आपने देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।